आज मैं बनाने वाली हूँ वेजिटेबल बिरयानी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी असली कहानी क्या है? बहुत लोग कहते हैं कि वेज बिरयानी असली नहीं होती और कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ पुलाव है। तो सच क्या है? क्या बिरयानी सच में भारत की है या बाहर से आई है? आज खाना भी बनेगा और साथ साथ हम जानेंगे कि इसकी असली कहानी क्या है। बिरयानी शब्द की जड़ें फारसी भाषा से जुड़ी हुई मानी जाती है। कई इतिहासकार इसे फारसी शब्द बिरयान से जोड़ते हैं और इसका अर्थ है भुना हुआ। मध्य एशिया और फारस यानी आज के ईरान क्षेत्र में मांस और चावल को साथ पकाने की परंपरा पहले से मौजूद थी। 16वीं सदी में जब बाबर भारत आए और मुगल सत्ता की स्थापना हुई, तब मध्य एशियाई खान पान की कई परंपराएं भारत पहुंची। मुगल काल में विशेष रूप से शाहजहां और बाद में औरंगजेब के समय मांस वाली बिरयानी शाही रसोइयों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। ऐतिहासिक उल्लेखों में शुरुआती बिरयानियां अधिकतर मांस आधारित थी, लेकिन भारत पहले से ही मजबूत शाकाहारी परंपराओं वाला समाज था। राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत के कई समुदाय पूर्णतः शाकाहारी थे। जैसे जैसे मुगलाई पकाने की तकनीक यानी मसालों की लेयरिंग और दम पर पकाना लोकप्रिय हुआ और भारतीय रसोइयों ने उसी तकनीक को अपनाया, लेकिन मांस की जगह मौसमी सब्जियां इस्तेमाल की। दक्षिण भारत में विशेष रूप से हैदराबाद में बिरयानी बहुत प्रसिद्ध हुई। हालांकि हैदराबादी बिरयानी मुख्य रूप से मांसाहारी थी, लेकिन उसी क्षेत्र और अन्य हिस्सों में शाकाहारी समुदायों ने सब्जियों के साथ उसी शैली में चावल को पकाना शुरू किया। शुरुआती दौर में कई जगह इस प्रकार के व्यंजन को पुलाव कहा जाता था। पुलाव और बिरयानी का अंतर मुख्य रूप से मसालों की तीव्रता और लेयरिंग से जुड़ा माना जाता है। समय के साथ जब सब्जियों वाली इस डिश में भी शाही मसाला, केसर, तले हुए प्याज और दम की प्रक्रिया शामिल हुई, तो उसे भी बिरयानी कहा जाने लगा। इस प्रकार वेजिटेबल बिरयानी कोई आधुनिक या अचानक बना हुआ व्यंजन नहीं, बल्कि भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में विकसित हुआ रूप है। तो अब आप समझ गए होंगे, बिरयानी की तकनीक बाहर से आई हो सकती है, लेकिन वेजिटेबल बिरयानी भारत की अपनी एडप्टेशन है। यह सिर्फ चावल और सब्जियां नहीं है, ये हमारे संस्कृति की ताकत है जो बाहर से आए स्वाद को भी अपना बना लेती है। अगर आपको भी खाने के पीछे छुपी शाही कहानियां सुनना पसंद है, तो इस सफर का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर डिश सिर्फ पकाई नहीं जाती, उसे उसके इतिहास के साथ पेश किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताइएगा कि अगली बार किस शाही कहानी को जानना चाहेंगे, क्योंकि इस चैनल पर हम स्वाद नहीं, विरासत परोसते हैं।